Hello बच्चों, let's read out the question first. Two air bubbles of radius 0.002 meter and 0.004 meter of same liquid come together to form a single bubble under isothermal condition. So देखिए, दो बबल्स है, उनके रेडियाई गिवन है. अब उन्हें ज्वाइन करके एक सिंगल बबल तैयार किया जा रहा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन. सो हमें क्या फाइंड करना होगा? फाइंड द रेडियस ऑफ द बबल फॉर्म. जो न्यू बबल फॉर्म हो रहा है उसका रेडियस फाइंड करना है. while it is given the surface tension of the liquid is 0.072 न्यूटन पर मीटर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. सो देखिए यहाँ पर बेसिकली वॉल्यूम्स की बात हो रही है. सो हम स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाता है? v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब. ठीक है. सो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वॉल्यूम के लिए. और सेकेंडली देखिए आइसोथर्मल कंडीशन बोला है. सो आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है? लेट मी राइट डाउन हियर इट एज इन आइसोथर्मल कंडीशन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. PV क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है. तो बस इसी कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली सॉल्यूशन. तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट के लिए रेडियस है R1 जो कि गिवन है 0.02 मीटर के इक्वल. सेकंड के लिए रेडियस हो जाएगा R2 जो कि गिवन है 0.004 मीटर के इक्वल. और हमें जो सरफेस टेंशन गिवन है, राइट, उसको हम मान लेते हैं S जो कि AC होता है बेसिकली. दैट इज 0.072 न्यूटन पर मीटर की इक्वल गिवन है. ठीक है. तो चलिए अब हम फाइनली जो कंसेप्ट हमने लिखा है उसे लगा देते हैं. तो देखिए आइसोथर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर हम बोल देंगे इन आइसोथर्मल कंडीशन. Here we will say in isothermal condition for this two bubbles, what I can write कि P1 V1 plus P2 V2 this should be equals to P into V. ना मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है? सो देखिए दोनों बबल्स को मिला रहे हैं हम और फिर नया बबल तैयार हो रहा है. सो बेसिकली जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम होगा वो न्यू बबल के प्रेशर इनटू वॉल्यूम के इक्वल ही होगा. ठीक है ना. सो चलिए अब यहाँ से हमें कुछ कंसिडरेशन करना होगा. सो इसके लिए मैं मान रहा हूँ लेट R and V be the radius and volume of new bubble. सो इसके लिए फिर हम यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं. सो सबसे पहले तो ना यहाँ पर हम प्रेशर के लिए क्या इक्वेशन यूज करेंगे? सो बेसिकली प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन वो क्या होता है? 2S डिवाइडेड बाय R के इक्वल. बट यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सोप बबल की. ठीक है, लिक्विड बबल की. सो बेसिकली इट हैज टू फ्री सरफेसेस. सो यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे. लेट्स से स्टार के bubble has two free surfaces. बबल में क्या होती है? टू फ्री सरफेसेस होती है. सो इस कारण से जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? 2 इंटू द प्रेशर बाय वन सरफेस. सो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4S बाय R के इक्वल. ठीक है. सो फाइनली इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम गैदर कर देते हैं. ठीक है. सो चलिए P1 V1. सो फर्स्ट के लिए प्रेशर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ S डिवाइडेड बाय R1. क्योंकि देखिए सरफेस टेंशन जो भी है वो सेम ही रहने वाला है थ्रू द होल प्रोसेस. सो दैट कांट गोइंग टू बी चेंज हियर. सो उसको हम एज इट इज रखते हैं. मल्टीप्लाई बाय V1. सो फर्स्ट बबल के लिए 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस P2 कितना हो जाएगा? 4S बाय R2 इंटू वॉल्यूम फॉर द सेकंड बबल वो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई R2 का क्यूब. ठीक है. सो दिस शुड बी इक्वल्स टू न्यू बबल जो फॉर्म हो रहा है उसके लिए प्रेशर होगा 4S बाय R इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई R का क्यूब. सो देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है.
सो 4s कैंसिल हो गया, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और ये R1 से एक R1, R2 से एक R2 और R से एक R कैंसिल हो गया। सो फाइनली देखिए हमें मिल क्या जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। मुझे फाइंड करना है न्यू बबल का रेडियस, सो R विल बी इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ जाएंगे। सो अंडर रूट ऑफ R1 कितना गिवन था देखिए 0.002, सो रख दीजिए वैल्यू 0.002 का होल स्क्वायर प्लस सेकंड बबल के लिए रेडियस कितना था 0.004, सो रख दीजिए 0.004 का होल स्क्वायर। सो जब आप इसे सॉल्व करते हैं सो R विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 4.47 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, सो जो भी न्यू बबल फॉर्म होगा उसका रेडियस कितना निकल के आ गया 4.47 इंटू 10⁻³ मीटर की इक्वल। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड isothermal condition. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.